नमस्कार, हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू जीत एकेडमी। मेरा नाम है सुष्मित आदित्य मुखर्जी और इस वीडियो में हम एक मैथ्स टॉपिक को अटेम्प्ट करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि रिलेटेड है आपके तीनों मेन एग्जाम्स के साथ। मतलब आपके +2 बोर्ड्स के एग्जाम्स, आपके जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स और जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम। ये एक फुल क्लास वीडियो का शॉर्ट एग्जर्प्ट है। फुल क्लास वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। वीडियो के अंत में आपको कहाँ से इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करना है वो मैं शेयर करने वाला हूं, और आपको प्रैक्टिस करते टाइम अगर डाउट्स आता है तो क्या मेरे पास सोल्यूशन है वो भी मैं शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं क्लास। तो दोस्तों, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। द सोल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन x + 4 by x - 3 <= 2 इज a b c d। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अभी इस इक्वेशन को पहले देख के ही हम समझ सकते हैं कि ये नॉन लीनियर इक्वेशन है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है x + 4 x - 3 <= 2। डिनोमिनेटर में वेरिएबल है और ये फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो दिस इज नॉन लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर इक्वेशन को, इस तरह के नॉन लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है हमने अभी देखा है, तो वैसे ही हम इसको अप्लाई करके सिंपली सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं। ये जेई मेंस के लिए जो बुक है RD शर्मा, उससे रेफरेंस किया गया है। इसका सोल्यूशन देखते हैं। x + 4 divided by x - 3 - 2 <= 0। हम इसको मैनिपुलेट करके ऐसे लिख सकते हैं आसानी से, राइट? दिस implies x + 4 minus 2 into x - 3 divided by x - 3 <= 0। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाता है x + 4 minus 2x plus 6 divided by x - 3 is <= 0। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। -x plus 10 divided by x - 3 is <= 0। मतलब <= 0 मतलब ये फ्रैक्शन नेगेटिव आना चाहिए। तो मतलब दो ऑप्शंस हैं, या तो न्यूमरेटर नेगेटिव होगा, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होगा, और न्यूमरेटर पॉजिटिव होगा, डिनोमिनेटर नेगेटिव होगा। ये दोनों कंडीशंस हो सकता है। तो एक एक करके ये कंडीशंस हम अप्लाई करेंगे। कंडीशन 1, न्यूमरेटर इज नेगेटिव, डिनोमिनेटर इज पॉजिटिव। ठीक है, इससे हम इंप्लाई कर सकते हैं -x plus 10 is <= 0 and x - 3 is greater than = 0। अब गौर कीजिएगा, यहाँ पे x cannot be equal to 3। x cannot be equal to 3। ठीक है, कोई भी केस में हम कोई भी कंडीशन 1 2 3 4 कोई भी कंडीशन लगा ले, कोई भी कंडीशन में हमको इसको एक्सेप्शन रखना है कि x cannot be equal to 3। ठीक है, अब यहाँ से ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें मिल गया है, यहाँ से हम इजीली x के दो ऑप्शंस हमें मिल सकता है। एक है x is greater than equal to 10 और x is greater than equal to 3। ठीक है, अभी कंडीशन 2 में आते हैं। कंडीशन 2 मतलब न्यूमरेटर इज पॉजिटिव, डिनोमिनेटर इज नेगेटिव। इससे हम लिख सकते हैं -x plus 10 is greater than equal to 0 and x - 3 is less than equal to 0। अब इस केस में जैसे कि मैंने बोला है x cannot be equal to 3, therefore equal to साइन दोनों केस में हट जाएगा। यहाँ पे देखिए x greater than equal to 3 दिया हुआ है, ये भी हट जाएगा, सिर्फ greater than रहेगा। और दूसरे केस में भी हमारा equal to साइन हट जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या मिल सकता है? x is less than 10 and x is less than 3। अब एक काम करते हैं, हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। पहले वाले कंडीशन के लिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे 0 आ गया, ये x एक्सिस है, यहाँ पे 3 आ गया और राइट हैंड साइड में 10 आ गया। अभी देखिए दोस्तों,
हमारा कंडीशन क्या बोल रहा है कि x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10 एंड x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3. ओके, सो फर्स्ट कंडीशन x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 10 यहाँ पे होना पड़ेगा, एंड x हैज़ टू बी ग्रेटर देन 3 ऑल्सो यहाँ पे भी होना पड़ेगा. अभी समझ लीजिए x का वैल्यू अगर 5 है तो क्या ये पेयर ऑफ इक्वेशन सेटिस्फाइड है दोस्तों? x ग्रेटर देन 3 यस सेटिस्फाइड है, लेकिन x ग्रेटर देन 10 ये सेटिस्फाइड नहीं है. लेकिन दोनों को सेटिस्फाइड होना है क्योंकि ये एंड है, दोनों को एक साथ होना है. तो हम सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 इस कंडीशन को इक्वेशन 1 से या फिर कंडीशन 1 से जोड़ेंगे. सो दिस इज आवर फर्स्ट सोल्यूशन सेट. इक्वेशन 2 का नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं. इक्वेशन 2 यहाँ पे 0 वंस अगेन, यहाँ पे 3 वंस अगेन, यहाँ पे 10 वंस अगेन. अभी कंडीशन बोल रहा है x इज लेस देन 10 एंड x इज लेस देन 3, दोनों को सेटिस्फाइड होना है. मतलब x को यहाँ होना है एंड x को इस साइड में होना है, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 10, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 3. नाउ सपोज x का वैल्यू 7 है तो पहला कंडीशन x लेस देन इक्वल टू 10 ये तो सेटिस्फाइड हो रहा है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो कि एंड से जुड़ा हुआ है वो तो सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक ही कंडीशन है विच इज x इज लेस देन 3. सो कंडीशन 2 इम्प्लाइज x हैज टू बी लेस देन 3. तो हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन सेट विल बी लाइक दिस. x इज इक्वल टू 3 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, और क्योंकि 3x कैनॉट बी इक्वल टू 3 सो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट और यहाँ पे भी फर्स्ट ब्रैकेट, क्योंकि इन्फिनिटी का भी समान कोई नंबर नहीं हो सकता है. और क्योंकि ये कंडीशन 2 है, और कंडीशन 1 विच इज x कैन बी 10 या फिर उससे ज़्यादा अप टिल व्हाट, अप टिल प्लस इन्फिनिटी. इन्फिनिटी तक जा सकता है, इन्फिनिटी तक जा सकता है, राइट. 10 इंक्लूडेड है, x कैन बी इक्वल टू 3. देयरफॉर यहाँ पे थर्ड ब्रैकेट, राइट साइड में फर्स्ट ब्रैकेट. सो दिस इज आवर सोल्यूशन सेट. अभी और का जो साइन है सेट थियरी के हिसाब से दिस इज यूनियन, इसको यूनियन बोलते हैं. तो ये हमारा अल्टीमेट सोल्यूशन हो जाता है. अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन, ये ऑप्शन है कि नहीं ABCD के अंदर. आइए देखते हैं. ऑप्शन सी देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी मैच कर रहा है, ऑप्शन सी मैच कर रहा है. तो हमारे लिए ये इक्वेशन वैलिड है. ऑप्शन सी इज वैलिड. अभी हम दूसरे प्रॉब्लम पे जाएंगे. चलिए. इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. फुल क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाके जरूर उनको देखिए. अभी सवाल आता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है. बोर्ड एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस मेंस एग्जाम्स, जॉइंट एंट्रेंस एडवांस्ड एग्जाम्स, ये तीनों एग्जाम्स के लिए कौन कौन से किताब के सेट्स आपको प्रैक्टिस करना है वो मैं अभी बताने वाला हूं, तो गौर से सुनिएगा. फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आपको 3 चीजें करनी है. आपको NCERT का पूरा किताब खत्म करना है एंड टू एंड. उसके बाद आपको क्वेश्चन बैंक्स में जाना है और आपको प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है एंड टू एंड. और आपको सैंपल पेपर्स भी क्वेश्चन बैंक्स में मिल जाएंगे, तो उनको भी आपको सॉल्व करना है. और इस केस में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप सारे सम्स को अटेम्प्ट करें. जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, कुछ सम्स आएंगे जो कि बहुत ईजी होंगे, उनको आपको सॉल्व करना है. कुछ सम्स आएंगे जो कि मॉडरेटली डिफिकल्ट होंगे, उनको भी आपको सॉल्व करना है. और कुछ सम्स ऐसे होंगे जो कि आपको बहुत डिफिकल्ट लग सकता है, तो आपको वो भी एंड टू एंड कंप्लीट करना है. ठीक है. अब आ जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए. जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए NCERT का सिग्निफिकेंस है अराउंड 10%. 5 से लेके 10% तक का सम्स आपका NCERT से आता है मेंस के एग्जाम में. तो NCERT आपका ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए कवर हो रहा है, तो उसको अलग से नहीं बताएंगे. अभी आएंगे कि मेंस में आपको ज्यादातर कौन कौन से किताबों पे फोकस करनी है. तो पहला किताब है RT शर्मा ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स. ये आपको एंड टू एंड हर एक चैप्टर में जो भी कंसेप्ट्स हैं ये आपको कंप्लीट करना है. उसके बाद आता है आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सेट्स. फॉर एग्जांपल आर्यन का एक वर्जन आता है जहां पे आपको 40+ ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स
दिए जाते हैं जॉइंट एंट्रेंस मेंस के, तो आप वो किताब से पूरा एंड टू एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा और एक किताब आप प्रैक्टिस कर सकते हो जिसका नाम है प्रॉब्लम्स प्लस बाय असित दासगुप्ता। इस किताब में भी बहुत अच्छे प्रॉब्लम सेट्स दिए हुए हैं और कॉन्सेप्ट्स को भी हाईलाइट किया गया है, तो इससे भी आप अच्छे से जॉइंट एंट्रेंस मेंस के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस केस में भी आपको ध्यान में रखना है, आपको इजी प्रॉब्लम्स, मीडियम प्रॉब्लम्स, वेरी वेरी हार्ड प्रॉब्लम्स, सारे रेंज के प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने हैं, एंड टू एंड आपको सॉल्व करना है। जब तक आप ये पूरा कंप्लीट नहीं कर लेते हो आपको अगले किताबों में नहीं जाना है। अभी आ जाते हैं एडवांस के लिए। तो एडवांस के लिए दोस्तों आपको कुछ और किताब्स आपको प्रैक्टिस करने हैं। सिर्फ एनसीईआरटी करने से या फिर सिर्फ आर.डी. शर्मा या फिर सिर्फ प्रीवियस ईयर करने से आपका होगा नहीं, आपको कुछ और भी प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो वो किताब क्या क्या है, मैं जॉइंट एंट्रेंस एडवांस को शुरू से बताता हूँ आपको क्या क्या करना है। एनसीईआरटी से आपका आएगा मैक्सिमम 2 to 5% क्वेश्चंस, मैक्सिमम 2 से लेके 5% आपका एनसीईआरटी से कवर होगा, तो इसका सिग्निफिकेंस एडवांस में ज्यादा नहीं है। आप ऑलरेडी बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो करो, लेकिन आपको मेनली प्रिपेयर करना है। सिंगेज करके एक बुक है, सिंगेज, वहां पे सारे वॉल्यूम्स जो भी है, वहां पे सारे कंसेप्ट्स, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इलस्ट्रेटेड एग्जांपल्स हैं, जो भी गिवन एक्सरसाइज है, सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं एंड टू एंड एडवांस्ड के लिए। ये एडवांस्ड के लिए है। और आप अगर कंसेप्ट्स के लिए बोलो तो सेंगेज इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस। आप अगर कंसेप्ट्स क्लियर करना चाहते हो तो सेंगेज का कंसेप्ट क्लियरेंस इज वन ऑफ द बेस्ट जो मैंने देखा है। तो कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए भी सेंगेज आप रेफर कर सकते हो। इन क्लास के वीडियोस में आप जो कंसेप्ट्स देखते हो वो कंसेप्ट ज्यादातर रेफर किया जाता है सेंगेज की किताब से। तो हम बेस्ट ऑप्शन से कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट समझाए सिंपल तरीके से, जैसे कि आपको समझ में आ जाए। उसके बाद आपको जो करना है ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स प्लस आईआईटी मैथमेटिक्स, ये सारे किताब आप जब कवर कर लेते हो उसके बाद एडिशनल टाइम अगर आपके पास बचता है तो आपको कुछ और किताबें एडवांस के लिए, सिर्फ एडवांस के लिए आपको लगाना है। वो है एस.एल. लूनी का ट्रिगोनोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हॉल एंड नाइट्स का हायर अलजेब्रा, I.A. मैरोन्स का प्रॉब्लम्स इन कैलकुलस ऑफ वन वेरिएबल, और प्ले विद ग्राफ्स करके एक बुक है अमित अग्रवाल का, वो भी आप रेफर कर सकते हैं। अगर आपको सेंगेज नहीं करना है तो दो और ऑप्शंस मैं आपको दे देता हूं, अमित अग्रवाल का जॉइंट एंट्रेंस एडवांस का फुल सेट, और इसके अलावा और एक ऑप्शन भी है GKP पब्लिकेशंस का फुल सेट फॉर जॉइंट एंट्रेंस मेंस एंड एडवांस्ड। इसका ऑथर है संजय मिश्रा। अब ये क्रिटिकल सवाल जो आ जाता है कि मैं अगर सेंगेज कर लेता हूं तो क्या बाकी ये जो 7 वॉल्यूम्स के GKP के है या फिर अमित अग्रवाल के है वो भी मुझे करना है? नहीं, आपको या तो सेंगेज करना है या फिर अमित अग्रवाल करना है या फिर GKP पब्लिकेशंस यानी संजय मिश्रा का फुल वॉल्यूम आपको करना है। तीनों एक साथ आपको एडवांस के लिए नहीं करना है। इस क्लास से आप रेफरेंस ले सकते हो, यहाँ पे सारे कंसेप्ट्स को कवर किया गया है। उसके बाद जो किताब मैंने बताया है स्पेसिफिकली फॉर बोर्ड एग्जाम, स्पेसिफिकली फॉर मेंस एग्जाम्स एंड स्पेसिफिकली फॉर एडवांस्ड एग्जाम, उनको सेट करके अलग अलग से सेट बना के आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी अगला सवाल जो है कि आपको अगर डाउट्स आता है तो आपको क्या करना है, नीचे एक लिंक दिया हुआ है जहां पे यू कैन पुट इन योर मेल आईडी एंड योर फोन नंबर इफ यू वांट टू। आपको अगर डाउट्स क्लियर करना है मेरे तरफ से तो मैं वहां पे आपको कांटेक्ट करके आपका रिक्वायरमेंट समझ के आपको फिर हेल्प कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक जरूर शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर क्लासेस लाइक दिस, और इस वीडियो को एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।